और वही माहौल खराब करेगा। बाहर के लोगों ने किया। लाजमी बात है मैडम, जब वो यहाँ से मीडिया पे दिखा रहे हैं कि आप आइए, आपकी मस्जिद को खतरा है, आपके ईमान को खतरा है, तो आपको नहीं पता ना यहाँ क्या चल रहा है। मजहब की इबादत गाह को छेड़ेंगे या उसका नाम लेंगे, जब तो बदअमनी फैलती है। बदअमनी फैलाने वालों को क्या चाहिए? अब देखिए ना, इसी ज़मीन पे इससे पीछे मंदिर भी है हनुमान वाटी का, तो कोई एतराज़ ही नहीं है। ये तो माहौल ख़राब किया गया है। कोर्ट ने यही बोला है कि जो दरगाह की कमेटी है वो और एमसीडी, ये दो पार्टियां हैं, ये आपस में अपना केस करेंगे कि लास्ट टाइम जब शादी हुई थी तो यहाँ पे पोस्टर चिपका दिया गया था कि अब आप इसके आगे अपना इंतज़ाम करें, अब यहाँ पर नहीं होगा। हमारी जो भी लड़ाई होगी वो कोर्ट के थ्रू होगी। और मैं आपके माध्यम से लोगों से यही कहूँगा, सड़क पे आने के लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। सड़क पे आने से सिर्फ नुकसान होता है, कोई समाधान नहीं होता। जो कोर्ट हमको आगे निर्देश करेगी हम उसका पालन करेंगे। अभी सिचुएशन कंट्रोल है और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सोचें कि यार कुछ हो सकता है यहाँ पर। और हमारी टीमें भी अंदर काम कर रही हैं, लोगों को समझा रही है, और हम पुलिस में पूरा एतबार करते हैं कि पुलिस भी हमारे साथ है। मैडम देखिए, यहाँ पे जो अतिक्रमण था ये तो सरकारी बता सकती है और एमसीडी बता सकती है, मगर जो अफवाह मेन फैली वो ये फैली कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, जबकि मस्जिद का कोई भी हिस्सा इस डेमोलेशन में नहीं था। यहाँ पे जो डेमोलेशन हुआ वो मुसाफिर खाना और जो आपका बारात घर, बैंक्वेट हॉल और ये डिस्पेंसरी जहाँ पे लोगों का इलाज होता था, मस्जिद को नहीं छेड़ा गया। तो मस्जिद कितनी पुरानी बताइए? मस्जिद काफ़ी पुरानी, हमारे से भी पुरानी है मस्जिद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब पहली बार इस कमेटी को लेके या लोगों में जब पिटीशन दाखिल हुआ, क्योंकि अभी ये मामला पूरा कोर्ट में है, तो अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई ठीक है रात के 2 बजे आके? क्योंकि बुखारी साहब ने भी यहाँ पे दौरा किया। देखिए, कोर्ट ने जो अपना पहला आदेश दिया था डेमोलेशन का, तो जो कल हमारे लोग वहाँ मौजूद गए थे तो उन्होंने उसमें उसको स्थगित नहीं किया था, और लोग इसी भ्रम में रहे कि भाई उन्होंने 22 तारीख दी है, अब ये टल गया, जबकि ऐसा था नहीं। क्योंकि आपको पहला आदेश को रद्द करने के लिए आपको ऑर्डर निकालने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से ये कार्रवाई हुई। 7 तारीख को अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैलाई किसने? लोग ही फैलाते हैं, और कौन फैलाएगा? सर, मस्जिद कमेटी के साथ बैठक हुई थी, बात हुई थी कि मस्जिद या मस्जिद की जमीन को नहीं छेड़ा जाएगा, आसपास के अतिक्रमण को हटाया जाएगा, तो फिर अफवाह कैसे फैल गई? मैडम देखिए, आप समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, मैंने मान लिया जो पुलिस कह रही है ठीक कह रही है, मगर हो सकता है कोई बेवकूफ़ भी हो इसके अंदर बीच में जो इस तरह की अफवाह फैला रहा है कि मस्जिद। देखिए, अफवाह जब भी फैलेगी, बदअमनी जब भी फैलेगी, जब आप किसी भी मजहब की इबादत गाह को छेड़ेंगे या उसका नाम लेंगे, जब तो बदअमनी फैलती है। बदअमनी फैलाने वालों को क्या चाहिए? हमारा सबसे कमज़ोर वीक पॉइंट हमारा धर्म, और वही इस्तेमाल हुआ है। बारात घर कितना पुराना है? बारात घर काफ़ी पुराना है मैडम, तकरीबन 20 साल हो गए। कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर बनाया गया था बारात। मैडम कब्रिस्तान तो पूरी दिल्ली में है, आप कहाँ जाओगे? सर, ये सुना है मैंने कि शादियां यहाँ पे अक्सर होती है, मेरी दोस्त की भी यहाँ शादी हुई थी, तो शादियों पे पहले से ही रोक लगा दी गई थी और इस नहीं, वजह से लोग ये काफी ज़्यादा नहीं, परेशान थे। ये अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले ही लगाई गई है। अच्छा, जब ये ऑर्डर का हुआ था कि लास्ट टाइम जब शादी हुई थी तो यहाँ पे पोस्टर चिपका दिया गया था कि अब आप इसके आगे अपना इंतजाम करें, अब यहाँ पर नहीं होगा। सर, पहला पिटीशन कितनी जब हालत खराब हुई, जब उस वक्त एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ मौजूद थे? वो यहाँ आए थे, मगर जब उन्होंने देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है तो वो भी यहाँ से चले गए। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं था, जैसे समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहा हूँ ना, ये लोग तो सिर्फ अपना दिखाते हैं, बाकी वो भी यहाँ से चले गए थे। कितनी एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया था? ये मैंने बाहर का जो पोर्शन है ना, यही हिस्सा है बस। कहा जा रहा है कि 36,000 से ज्यादा एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण किया गया। नहीं मैडम, ये तो बहुत बता दिया आपने। 7,000। सीधी बात मैडम ये है कि यहाँ के लोग बड़े पीसफुल थे, और हमने भी डीसीपी साहब को आश्वासन दिया था, जो एनसीपी साहब के साथ भी हम लोगों की मीटिंग हुई थी, तो हमारी यही बात थी कि जो भी कुछ होगा अदालत का फैसला हम उसको मानेंगे और पीसफुल तरीके से ही रहेंगे। मगर बीच में कोई बाहर का आके कुछ कर जाता है तो वो हमारी दिक्कत है। नहीं, यहाँ के लोग नहीं कर सकते मैडम। आप अपने घर में रह के पत्थरबाजी कर सकते हो? बाहर वाला ही आके करेगा और वही माहौल खराब करेगा। बाहर के लोगों ने किया। लाजमी बात है मैडम, जब वो यहाँ से मीडिया पे दिखा रहे हैं कि आप आइए, आपकी मस्जिद को खतरा है, आपके ईमान को खतरा है, तो आपको नहीं पता ना यहाँ क्या चल रहा है। आप तो वो वीडियो देख के आओगे ना। लोगों ने जताया होगा ना।
मैडम विरोध तो देखिए, आपकी कोई चीज़ जाएगी तो विरोध तो आप करेंगे, मगर उसका भी एक लेवल था हमारा कि हमने अपना विरोध दर्ज किया। मगर जब हमको पता लगा कि पुलिस ने कहा जी कि मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ हमको समझौता करना पड़ा कि मस्जिद का जब मसला नहीं है तो हम जो यहाँ बदअमनी क्यों फैलाएं। शादी वाल कब रहेगा आप लोगों का, क्योंकि कोर्ट में सर देखिए, हमारी जो भी लड़ाई होगी वो कोर्ट के थ्रू होगी, और मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहूँगा, सड़क पे आने के लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। सड़क पे आने से सिर्फ नुकसान होता है, कोई समाधान नहीं होता। जो कोर्ट हमको आगे निर्देश करेगी हम उसका पालन करेंगे। मेरा बस एक सवाल है, क्योंकि आप जैसे भी कह रहे हैं यहाँ पे 3 चीज़ें, डिस्पेंसरी और ये शादी हॉल और ये मस्जिद, जब और मुसाफिर खाना, तो जो पहला पिटीशन डाला वो किसने डाला और उसकी वजह क्या थी? आखिर मतलब क्यों लोगों को इससे आपत्ति हुई? क्या मैडम जो इसमें क्या नाम था उसका, हिंदू पक्ष से ही है कोई, सरोही नाम है, सरोही। तो कल भी उसने कोर्ट में अपना आपको एक पार्टी बनाना चाहा, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया कि आप पार्टी क्यों बनते हो। तो जब से ये सारी शुरुआत हुई है। सर एक मिनट प्लीज बोलिए। हाँ सर आप बोलिए। तो उसको पार्टी नहीं बनाया कोर्ट ने। कोर्ट ने यही बोला है कि जो दरगाह की कमेटी है वो और एमसीडी, ये 2 पार्टियां हैं, ये आपस में अपना केस करेंगे। अच्छा, और सर मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है या ये पहली बार है? मतलब इस तरह की आपत्ति इस पे होती रही है क्या? नहीं, ये तो अभी कुछ टाइम से ही देख रहे थे हम, कुछ टाइम से ही देख रहे थे। अब देखिए ना, इसी जमीन पे इससे पीछे मंदिर भी है हनुमान वाटी का, तो कोई एतराज ही नहीं है। ये तो माहौल खराब किया गया है। आपको क्या लगता है कि अब आले मोहम्मद इकबाल जो है उनका आगे क्या पक्ष होगा, या आप क्या सोचते हैं कि मैडम आगे देखिए, इस तरह की चीज़ों को कैसे देखा जाए? सिर्फ आले मोहम्मद की बात नहीं है, बात ये यहाँ पे रहने वाला हर पीसफुल आदमी वो यही चाहता है कि अमन के साथ इसका मसले का हल हो, और हम भी यही चाहते हैं। और सर अभी तक जब तक स्टे है और स्टे के बाद रात को आधी रात को पुलिस आई, सारे लोग बाहर, स्टे नहीं हुआ, अभी स्टे नहीं है? नहीं स्टे नहीं हुआ। यही तो लोगों को गलतफहमी पैदा हुई कल हमारे मुस्लिम तबके में कि कोर्ट ने स्टे कर दिया, स्टे नहीं हुआ बट था। नोटिस तो इशू किया गया है। वो तो रात तक पता लगा हमें, मगर जब तक तो ये सब कुछ किया गया था। है, तो क्या इस कार्रवाई को सवाल यही उठ रहा है कि जब नोटिस देखिए, इशू जो कर दिया था हमारे 22 अप्रैल तक इंतजार नहीं किया जा सकता था? 22 अप्रैल में कोर्ट ने बुलाया था हम लोगों को अपनी बात रखने के लिए, 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था एमसीडी को। तो मगर ये एकदम जो क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये तो अब हो गया। मगर हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली में और हमारे एरिया में अमन रहे और लोग पीसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, और जो भी अदालत का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। अभी क्या हालात हैं आगे? अभी सिचुएशन कंट्रोल है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सोचे कि यार कुछ हो सकता है यहाँ पर। और हमारी टीमें भी अंदर काम कर रही हैं, लोगों को समझा रही है, और हम पुलिस में पूरा एतमाद करते हैं कि पुलिस भी हमारे साथ है।